कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं इस टाइप की इम्यूनिटी के अंदर, इसका प्रोसेस क्या होता है, ह्यूमन मीडिएटेड इम्यूनिटी और एडवांटेजेस क्या होते हैं, ठीक है। सो अगेन बेसिक टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी वी ऑल नो दैट, और डेफिनेशन क्या है, ह्यूमन इम्यूनिटी की द टाइप ऑफ इम्यूनिटी इन व्हिच द बॉडी डेवलप्स द सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज, ठीक है बेटा। तो एंटीबॉडी मीडिएटेड ही होती है। एक्चुअली क्या होता है, जब एंटीबॉडी फॉर्म होती है बॉडी के अंदर, देन दे प्रोवाइड द प्रोटेक्शन, ठीक है, व्हिच आर ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स इन द ब्लड प्लाज्मा capable of attacking the invading agent, ठीक है, that's called as a humoral immunity या B cell immunity भी कहते हैं, because the B lymphocytes actually they produce this immunity antibodies, ठीक है। B lymphocytes जो है actually they are the precursors of the antibody formation, ठीक है बेटा। अच्छा now ठीक है, so both types of acquired immunity we all know that they are going to be initiated by antigens, ठीक है। without any antigen जो है आपकी सेल इमीडिएट इम्यूनिटी भी नहीं जो है वो इनिशिएट हो सकती है, और ह्यूमन इम्यूनिटी भी नहीं इनिशिएट हो सकती, ठीक है बेटा। तो जब भी कोई फॉरेन टॉक्सिन आफ्टर, ठीक है, डेवलप्स अंटिल आफ्टर द इन्वेजन बाय अ फॉरेन ऑर्गेनिज्म और टॉक्सिन, कोई भी ऑर्गेनिज्म फॉरेन ऑर्गेनिज्म टॉक्सिन इट्स गोना एंटर योर बॉडी, सो द बॉडी मस्ट हैव द मैकेनिज्म फॉर रिकॉग्नाइजेस द इन्वेजन। तो वो कैसे रिकॉग्नाइज करेगा आपकी बॉडी, फॉर एग्जांपल अगर आपके अंदर कोई फॉरेन टॉक्सिन या कोई पैथोजन जाता है आपके अंदर बॉडी के अंदर, so how would your body recognize, ठीक है। so actually क्या होता है कि each toxin or each type of organism always contains one or more specific chemical compound in its makeup, ठीक है, that are different from all other compounds, ठीक है। तो ये जो टॉक्सिन जो होता है, जो फॉरेन एंटीजन या फॉरेन जो पैथोजन जो आपके अंदर एंटर होगा बॉडी के अंदर बेटा, तो वो एक्चुअली उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा एक सब्सटेंस होता है दैट इज, यानी कि द बॉडी रिकॉग्नाइजेस कि ये देयर इज समथिंग, यानी कि एबनॉर्मल, यानी कि कोई चीज एंटर हुई है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। सो स्पेसिफिक होती है उसके अंदर, ठीक है। तो जो है वो आपकी बॉडी इसको रिकॉग्नाइज करती है। इन जनरल दीज आर द प्रोटीन्स विद लार्ज पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है, एंड इट इज दे दैट इनिशिएट द एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एंड दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज द एंटीजेंस, ठीक है, एंटीबॉडी जनरेशंस। तो एक्चुअली जो हम ये कह रहे हैं कि स्पेसिफिक केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उसके मेकअप में, एक्चुअली these are the antigens, ठीक है। antigens are actually the specific chemical compounds that are present there in your pathogen या in your foreign toxin या organism जो भी enter हो रहा है आपके बॉडी के अंदर, ठीक है बेटा। उसको फिर recognize करके फिर आपकी बॉडी जो है वो it's going to generate those antibodies, ठीक है बेटा। so we all know that this is humoral immunity, ठीक है, and this is the cell mediated immunity, ठीक है। तो अच्छा thymus के अंदर you have these cells, ठीक है, B cells and T cells। तो B lymphocytes actually, ठीक है, ये डेवलपिंग बी सेल्स होते हैं, ये बी लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है, एंड दे स्टोर्ड हियर इन द फॉर्म ऑफ द प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। बी लिम्फोसाइट्स दे गोना बी कन्वर्टेड इनटू द प्लाज्मा सेल्स, और ये जो प्लाज्मा सेल्स है एक्चुअली दे गोना प्रोड्यूस दीस एंटीबॉडीज, ठीक है बेटा। so the formation of the antibodies and sensitized lymphocytes by lymph node in response to antigen, जब भी कोई एंटीजन होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज एन एंटीजन, ये एंटीजन एंटर हुआ, ठीक है, बॉडी के अंदर आपकी, तो फिर उन्हीं के अगेंस्ट आपके ये जो है एंटीबॉडीज गोना बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है बेटा। तो इसको हम कहेंगे कि बी लिम्फोसाइट्स एक्चुअली, ठीक है, इन द बोन मैरो, ये फिर आपके जाते हैं ब्लड के अंदर, एंड देन दे गोना बी स्टोर्ड देयर इन द थाइमस, ठीक है, और थाइमस में फिर they're going to be converted into the plasma cells, and the plasma cells they're going to produce these antibodies, ठीक है बेटा। So actually the B lymphocytes that are destined to form the antibodies, they pre-processed in the liver during the mid-fetal life, and in the bone marrow in the late fetal life and after birth, we all know that, ठीक है। तो pre-processing initially इनके liver में होती है, mid-fetal life में, ठीक है, और बाद में bone marrow में होते हैं, ठीक है। ये फिर जो है तभी these were discovered in the birds, ठीक है, तभी बर्ड्स ऑफ फैब्रिकस, ठीक है, उसमें प्री प्रोसेसिंग ऑर्गन में, तभी इनको बी लिम्फोसाइट्स हम कहते हैं। बर्ड्स में ये फर्स्ट डिस्कवर हुए थे, ठीक है। द लिम्फोसाइट्स आर कॉल्ड एज बी लिम्फोसाइट्स टू डेजिग्नेट द रोल ऑफ द बर्ड्स एंड दे रिस्पांसिबल फॉर द ह्यूमन इम्यूनिटी, ठीक है बेटा। सो प्री प्रोसेसिंग कहाँ होती है आपकी बी लिम्फोसाइट्स की? लिवर एंड बोन मैरो प्री प्रोसेस द बी लिम्फोसाइट। लिवर जो है इन द फीटल लाइफ, ठीक है, बोन मैरो जो है इन द लेट फीटल लाइफ एंड आफ्टर बर्थ एज वेल, ठीक है बेटा। अच्छा, अब एक्टिवेशन कैसे होगी आपकी बी लिम्फोसाइट्स की? We all know that when the specific antigens they come in contact with the B lymphocytes in the lymphoid tissue, certain of them they become activated to form the antibodies. These antibodies in turn they react highly specifically against the particular types of antigens that initiated the development. ठीक है बेटा, तो जब भी एंटीजन कोई बॉडी के अंदर आपके आया, ठीक है, सो इट्स गोना कम इन कांटेक्ट, फिर वो आपके लिम्फो, ठीक है, व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद द बी लिम्फोसाइट्स, तो देन मैंने बताया था कि बी लिम्फोसाइट्स they going to be converted to plasma cells, and the plasma cells actually they going to form the
एंटीबॉडीज, ठीक है, इस तरह वो एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। ये आपका देखो डेवलपिंग बी सेल हुआ बोन मैरो के अंदर, ठीक है, ये डिफरेंट बी सेल्स के कोलोन होते हैं आपके लिम्फोइड टिश्यू के अंदर, ठीक है। तो जब भी आपका एंटीजन जो है, फॉर एग्जांपल जो है वो एंटीजन, ठीक है, वो आके आपके बाइंड करेगा इन बी लिम्फोसाइट्स के साथ, ठीक है। सो देन जो है बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, एंटीजन बाइंडिंग टू स्पेसिफिक, अब स्पेसिफिक होते हैं हमेशा एंटीजन, ठीक है। हो सकता है ये B1 के साथ कुछ कंबाइन करें, कुछ B2, कुछ B3, ये कलोन्स होते हैं आपके डिफरेंट बी सेल्स के, ठीक है, इन द लिम्फोइड टिश्यू। तो जब भी वो एंटीजन जो है वो आके जो है इनके अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, एंटीजन आके बाइंड करता है टू दो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, ठीक है, और फिर ये आपके एक्टिवेट होते हैं ये जो है बी लिम्फोसाइट्स, और फिर प्रोलिफरेशन डिफरेंशिएशन होती है इन मजीद इन बी लिम्फोसाइट्स के, ठीक है, और फिर जो है वो देखो मल्टीपल एंटीबॉडीज जो है वो सिक्रेट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये वाला एंटीजन है स्पेसिफिक फॉर दिस B2 टाइप ऑफ द बी लिम्फोसाइट, ठीक है, तो तुमने देखा होगा, देखो बेटा अब ये जो है वो प्रोलिफरेट और एक्टिवेट होगा, B2 लिम्फोसाइट एक्टिवेट हुआ, ठीक है, फिर इसमें प्रोलिफरेशन हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, ठीक है, और मजीद आपके जो है ये B2 लिम्फोसाइट्स को प्रोलिफरेट होकर मल्टीपल B2 लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करेंगे, और फिर ये दे स्टार्ट सिक्रेटिंग दोस मल्टीपल एंटीबॉडीज, ठीक है बेटा, अगेंस्ट दैट एंटीजन, ठीक है। सो ये वही वाला ये प्रोसेस है जिसको इन्होंने एक्सप्लेन करा है, द फॉर्मेशन ऑफ द एंटीबॉडीज बाय द प्लाज्मा सेल्स बिफोर द एक्सपोजर टू अ स्पेसिफिक एंटीजन, द कोलोन्स ऑफ द बी लिम्फोसाइट्स रिमेन डोमिनेंट इन लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो आपके ये जो कोलोन्स है बी लिम्फोसाइट्स के, दे स्टोर्ड देयर योर लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। सो अपॉन एंट्री ऑफ अ फॉरेन एंटीजन, ठीक है, जब भी कोई फॉरेन एंटीजन एंटर हुआ, मैक्रोफेजेस इन द लिम्फोइड टिश्यू दे फेगोसाइटाइज द एंटीजन and then they present into the adjacent B lymphocytes, ठीक है। तो मैक्रोफेजेस ऑलरेडी आपके बॉडी के अंदर तो प्रेजेंट होते हैं, हमने ये तुमने पढ़ा है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तो आपके टिश्यू मैक्रोफेजेस और ये सभी होते हैं, ठीक है। तो ये जो मैक्रोफेजेस होते हैं ये फेगोसाइटाइज तो करते हैं एंटीजन को, लेकिन जरूरी नहीं कि सारा के सारा जो है वो एंटीजन जो है वो इनएक्टिवेट हो जाए। सो और इसको फिर जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है मैक्रोफेज वाले जो है, मैक्रोफेज ने इनको फेगोसाइटाइज करा, और ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं ना बेटा, तो ये डेंड्राइटिक सेल्स है, मैक्रोफेजेस वगैरह, तो ये फिर एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं टू द बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, दैट आर प्रेजेंट देयर इन योर लिम्फोइड टिश्यू। फिर द एंटीजन इज आल्सो प्रेजेंटेड टू द टी सेल्स एट द सेम टाइम, एंड एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल्स भी फॉर्म होते हैं, ठीक है, एंड दीस हेल्पर सेल्स आल्सो कंट्रीब्यूट टू एक्सट्रीम एक्टिवेशन ऑफ द बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो ये जो जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं ये प्रेजेंट करते हैं इस एंटीजन को टू द बी सेल्स एज वेल एंड टू द टी सेल्स एज वेल। टी सेल्स क्या होगा फर्दर जो है दे विल फॉर्म द टी हेल्पर सेल्स, और टी हेल्पर सेल्स तुम लोगों ने देखा होगा कि जो है वो बेटा आगे मैं तुम लोगों को भी बताती हूँ, जो टी हेल्पर सेल्स है एक्चुअली दे आर आल्सो इन्वॉल्वड इन द एक्टिवेशन ऑफ दीस बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है बेटा। तो वो मजीद आपके बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करते हैं, उसके अलावा बी लिम्फोसाइट सेल्फ एक्टिवेट होता है, और इस तरह एक्सट्रीम एक्टिवेशन हो जाता है ऑफ द बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है बेटा। ये देखो आपका बी सेल्स है, ठीक है, ये आपके एंटीजेंस प्रेजेंट हुए, ठीक है, और ये देखो लॉन्ग लिव्ड सेल्स स्टोर्ड इन लार्ज नंबर्स इन लिम्फ नोड्स एंड होस्ट इज नाउ प्राइम्ड फॉर एनी सेकंड रिस्पांस बाय द सेम एंटीजन। तभी कहते हैं देखो फर्स्ट रिस्पांस अगर एंटीजन का होता है तो जो है इट्स वीक रिस्पांस, ठीक है, लेटर ऑन जो है वो स्ट्रॉन्ग रिस्पांस हो जाता है, क्योंकि ये जो आपके मेमोरी सेल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, ये जो कोलोन्स होते हैं आपके बी लिम्फोसाइट्स वगैरह के, वो फर्दर जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं फिर टी हेल्पर सेल्स वगैरह से, मजीद उनके जो है एक्सट्रीम एक्टिवेशन हो जाती है बी लिम्फोसाइट्स की, देखो, और ये मल्टीपल प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इसमें, ठीक है, और जिसके वजह से आपका जो है वो क्या होगा कि देयर इज गोइंग टू बी द प्रोडक्शन ऑफ दीज एंटीबॉडीज, ठीक है बेटा। तो इसमें ये लिखा है ना नंबर 1 में क्या होता है, बी सेल्स एनकाउंटर एंड बाइंड टू एन एंटीजन, ठीक है, ये रिसेप्टर्स होते हैं बी सेल, ईच बी सेल प्रोड्यूसेस अ डिफरेंट आईजीडी एंड एम ऑन इट्स सरफेस, ठीक है। बी सेल जो है ये नंबर 2 देखो क्या है, बी सेल रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन बाय प्रोलिफरेटिंग, ठीक है। यहाँ पे देखो आके ये अभी यहाँ पे कोई एंटीजन आके अभी लगा नहीं है, ठीक है, इट्स प्रिपेयर्ड, इट्स ऑलरेडी इट कैन बाइंड टू एन एंटीजन, ठीक है, अभी ये रेस्टिंग स्टेज में। फिर क्या होगा आपके जो है एंटीजन से बाइंड टू दीज जो है वो बी सेल्स, ठीक है बेटा। यहाँ पे आकर जब एंटीजन बाइंड होगा तो ये एक्टिवेट होगा आपका बी लिम्फोसाइट एंड इट्स गोइंग टू प्रोलिफरेट, देखो ये प्रोलिफरेट हो रहा है, ठीक है, इसने 1 से 2 प्रोड्यूस करे, तो ये 2 से 4, ठीक है। तो ये क्या होगा, सम एंटीजेंस रिक्वायर इन्वॉल्वमेंट एंड हेल्पर टी सेल्स फॉर द बी सेल एक्टिवेशन एज वेल, ठीक है। फिर क्या होगा ये 3 में क्या होगा, सम बी सेल्स डिफरेंशिएट इनटू लॉन्ग टर्म, ठीक है, लॉन्ग लिव्ड मेमोरी सेल्स, ठीक है। तो ये कुछ बी लिम्फोसाइट्स जो है देखो ये आपके मेमोरी सेल्स फॉर्म कर देंगे,
और अदर बी सेल्स दे डिफरेंशिएट विद द प्लाज्मा सेल्स। ये देखो ये प्लाज्मा सेल्स में, ठीक है, पर्टिकुलरली व्हेन स्टिमुलेटेड बाय द हेल्पर टी सेल्स है। और फिर देन द नंबर 5 में क्या है, द प्लाज्मा सेल्स दे गोना सीक्रेट द एंटीबॉडीज इनटू द सर्कुलेशन, ठीक है बेटा। तो इस तरह ये आपका सारा ये कहाँ पे ये सारा प्रोसेस हो रहा है, इनसाइड योर लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। तो मैक्रोफेजेस दे गोना प्रेजेंट दोस एंटीजेंस टू द बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट्स में एंटीजन अटैच होगा, ठीक है। बी लिम्फोसाइट जो है प्रोलिफरेट करेगा, ठीक है। और कुछ सेल्स जो है बी लिम्फोसाइट्स के देखो फॉर्म द मेमोरी सेल्स है, और कुछ जो है वो प्लाज्मा सेल्स को फॉर्म करके और एंटीबॉडी सिक्रिएट कर देंगे आपके ब्लड के अंदर, ठीक है बेटा। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ द बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है बेटा। और फिर फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज बाय द प्लाज्मा सेल्स, हमें पता है बी लिम्फोसाइट्स स्पेसिफिक एंटीजन इमीडिएटली एनलार्ज टू फॉर्म द लिम्फोब्लास्ट पहले होता है, ठीक है। फिर लिम्फोब्लास्ट फर्दर डिफरेंशिएट्स टू फॉर्म द प्लाज्माब्लास्ट, ठीक है। तो पहले जो है बी लिम्फोसाइट्स जो है फॉर्म द बी लिम्फोसाइट्स से दे गोना फॉर्म व्हाट, द लिम्फोब्लास्ट। लिम्फोब्लास्ट जो है प्लाज्मा ब्लास्ट प्रोड्यूस करेंगे, और प्लाज्मा ब्लास्ट जो है ये प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन हो रहा है आपका ऑफ दिस बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। डायरेक्टली बी लिम्फोसाइट्स प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट नहीं होगा, पहले जो है बी लिम्फोसाइट्स को बी कन्वर्टेड इनटू दीस लिम्फोब्लास्ट। लिम्फोब्लास्ट से फिर ये प्लाज्मा ब्लास्ट प्रोड्यूस करेंगे, और प्लाज्मा ब्लास्ट पर ये प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है बेटा। तो प्लाज्मा ब्लास्ट एक्चुअली दीज आर द प्रिकर्सर्स ऑफ द प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। तो प्लाज्मा ब्लास्ट में क्या हो रहा है, इसमें साइटोप्लाज्म एक्सपैंड हो रहा है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बहुत ज्यादा प्रोलिफरेट करता है, ठीक है। एंड द प्लाज्मा ब्लास्ट देन बिगिंस टू डिवाइड, प्रोड्यूस अबाउट 500 प्लाज्मा सेल्स है। ईच प्लाज्मा ब्लास्ट जो है सोचो वो 500 प्लाज्मा सेल्स को प्रोड्यूस करेगा। और जो मैच्योर प्लाज्मा सेल then produces the antibodies at an extremely rapid rate, that's about 2000 molecules per second of each plasma cell, ठीक है। तो जो ये प्लाज्मा ब्लास्ट है, एक प्लाज्मा ब्लास्ट जो है वो 500 प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस करेगा, और ईच प्लाज्मा सेल जो है इमेजिन 2000 एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है बेटा। तो दिस इज द जो है फॉर्मेशन ऑफ द एंटीबॉडीज, दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज बाय द प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। और फिर ये एंटीबॉडीज आर सिक्रीटेड इनटू द लिम्फ एंड दे कैरी टू द सर्कुलेटिंग ब्लड, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज फॉर सेवरल डेज और वीक्स अंटिल फाइनल एग्जॉशन एंड डेथ ऑफ द प्लाज्मा सेल्स अकर, ठीक है बेटा। ये this is how the immune response that's going to be there inside your body when the humoral immunity जो है वो इस तरह एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, ठीक है बेटा। अच्छा ये मेमोरी सेल्स जो हम कह रहे थे ये प्रोड्यूस करते हैं कुछ बी सेल्स जो होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो उसका क्या फॉर्मेशन इसकी कैसे हो रही है, उनका फंक्शन क्या एक्चुअली। तो ये क्या होता है, इट एनहांसेस द एंटीबॉडी रिस्पांस टू सब्सिक्वेंट एंटीजन एक्सपोजर होता है, ठीक है। डू नॉट गो ऑन टू फॉर्म द प्लाज्मा सेल्स बट इंस्टेड दे फॉर्म मॉडरेट नंबर्स ऑफ न्यू बी लिम्फोसाइट्स सिमिलर टू दोज ऑफ द ओरिजिनल कोलोन, ठीक है बेटा। तो क्या होगा इससे कि ये जो एक्चुअली इनका ये प्लाज्मा सेल्स में डिफरेंशिएट नहीं होंगे ये बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। ये जो है ये आपके नए टाइप न्यू बी लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करेंगे, मतलब सेम ही लिम्फोसाइट्स बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन उनके जो है वो यानी कि इनएक्टिवेटेड फॉर्म्स में होंगे, ठीक है। सो बी सेल पॉपुलेशन ऑफ द स्पेसिफिकली एक्टिवेटेड कोलोन बिकम्स ग्रेटली एनहांस्ड एंड द न्यू बी लिम्फोसाइट्स आर एडेड टू द ओरिजिनल लिम्फोसाइट्स ऑफ द सेम कोलोन, ठीक है। और फिर ये सर्कुलेट करते हैं थ्रू आउट द बॉडी टू पॉपुलेट ऑल द लिम्फोइड टिश्यूज है। Immunologically, however, they remain dormant until activated once again by the new quantity of the same antigen. So these lymphocytes are called as the memory cells. तो इसलिए हम कहते हैं कि जो फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है, इम्यून रिस्पॉन्स होता है, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। सेकेंड जो होता है हमेशा इम्यून रिस्पॉन्स दैट वुड बी स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दोज ऑफ द मेमोरी सेल्स, ठीक है। ये जो मेमोरी सेल्स होते हैं टू दैट पर्टिकुलर जो है वो एंटीजन वो फिर प्रोड्यूस हो जाते हैं, ताकि अगर सेम एंटीजन जब आपके एंटर होगा बॉडी के अंदर तो वो जो है वो बहुत ज्यादा आपके यानी कि इट वुड बी वाइड स्प्रेड, ठीक है। जो इम्यूनिटी वाइड स्प्रेड कि वो जो मेमोरी सेल्स है ये मल्टीपल आपके लिम्फोइड टिश्यूज के बॉडी के अंदर जो है वो स्प्रेड हो जाते हैं इन द मीन टाइम, और जब दोबारा से एंटीजन एंटर होगा तो ये जो है वो दोबारा से जो है ये बी लिम्फोसाइट्स को ये यानी कि एक्टिवेट होंगे एंड दे गोना प्रोड्यूस द प्लाज्मा सेल्स, और प्लाज्मा सेल्स में एंटीबॉडीज और एनहांस रिस्पांस होगा। तो इसलिए ये लोग कह रहे हैं कि सब्सिक्वेंट एक्सपोजर टू द सेम एंटीजन will cause a much more rapid and much more potent antibody response this second time around because there are many more memory cells than there were original B lymphocytes of the specific colon, ठीक है बेटा। तो ये समझ में आ गया बेटा। तो हम लोग तभी कहते हैं कि जो सेकेंड रिस्पॉन्स है दैट वुड बी अ बेटर मोर रैपिड और मोर जो है यानी कि एक्टिवेटेड या कह सकते हैं इनहैंस्ड रिस्पॉन्स होता है, ठीक है बेटा। अच्छा एंटीबॉडी का जो है स्ट्रक्चर
थोड़ा सा ये देख लो, ठीक है। इट्स वाई शेप्ड होता है, ठीक है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, ठीक है, इट्स वाई शेप्ड होती है। ईच एंटीबॉडी जो है इसके अंदर 4 जो है पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है, ठीक है। ये देखो वाई वाई शेप्ड होता है, ये जो है इसके ठीक है, यहाँ पे 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है, ठीक है। 2 हेवी चेन्स होती है, ठीक है, ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, 2 लाइट चेन्स होती है और 2 हेवी चेन्स होती है, ठीक है। So according to the functional characteristics, antibodies can be subdivided into the variable and the constant regions है, ठीक है। अच्छा, the variable जो region होता है, it's made up of the n terminal ends, ठीक है, of the heavy and light chains है, ठीक है, contains the antigen binding site। तो यहाँ पे जो है एक्चुअली ये एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है, ये वाला जो रीजन होता है जिसको हम एन टर्मिनल एंड कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो होते हैं यहाँ पे एंटीजन बाइंड करता है। तो कांस्टेंट रीजन व्हिच कंसिस्ट, सॉरी ये कांस्टेंट रीजन है, सॉरी दिस इज द कांस्टेंट रीजन एंड दिस इज द एंटीजन बाइंडिंग साइट, सॉरी, ठीक है बेटा। ये देखो ये पूरा आपके ये पॉलीपेप्टाइड चेन आ रही है, ठीक है, लाइट चेन्स और हेवी चेन्स है, ठीक है। इसका जो ये वाले जो हेवी और लाइट चेन्स के जो ऊपर एंड टर्मिनल एंड्स है ना, ये वाले ये एक्चुअली यहाँ पे एंटीजन आके बाइंड करेगा, ठीक है। और ये कांस्टेंट रीजन है, ये जो बीच का है, दैट इज द कांस्टेंट रीजन व्हिच कंसिस्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स डिटरमाइंस द इम्यून रिस्पांस इन द मैकेनिज्म यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द एंटीजन्स, ठीक है बेटा। तो अगेन एंटीबॉडीज हमें पता है दीज आर द गामा ग्लोबुलिन्स होती है, ठीक है। और इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है 160,000 टू 970,000 है, ठीक है। एंड दे कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 20% ऑफ ऑल द प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है बेटा। और हमें पता है कि सारे जितने भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं या गामा ग्लोबुलिन्स उनको कह सकते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, दैट्स द अदर नेम फॉर द एंटीबॉडीज। कोई भी कंफ्यूज नहीं हो अगर इम्यूनोग्लोबुलिन्स आए, सो अगेन इट्स सिनोनिम फॉर एंटीबॉडीज, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी इसी तरह हम लोग कहते हैं, गामा ग्लोबुलिन्स को इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है। तो ये दे कंपोज्ड ऑफ द combinations of light and you have this heavy chain, ठीक है बेटा। 2 लाइट और 2 heavy chains होते हैं, ठीक है, 2 लाइट and you have this 2 heavy chains, ठीक है बेटा। तो some of the immunoglobulins have combinations of as many as 10 heavy and 10 light chains भी होते हैं, कुछ large immunoglobulins भी होते हैं, ठीक है, और कुछ small immunoglobulins होते हैं। तो जितना ज्यादा बड़ा होगा आपका इम्यूनोग्लोबुलिन, हम कहेंगे मॉलिक्यूलर वेट में भी ज्यादा है, ठीक है। तो उसमें जो हाई मॉलिक्यूलर वेट इम्यूनोग्लोबुलिन्स होंगे उनके अंदर जो है आपको 10 हेवी टू 10 लाइट, लेकिन मोस्टली जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है बॉडी के अंदर उनके अंदर 2 लाइट और 2 हेवी चेन्स होते हैं, ठीक है बेटा। सो ठीक है। अच्छा, देयर 5 जनरल क्लासेस ऑफ द एंटीबॉडीज, ठीक है। इसको हम गेम डी से याद रखना, GAMED, गेम डी से याद रखो, ठीक है। जी इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इम्यूनोग्लोबुलिन ई एंड इम्यूनोग्लोबुलिन टी, ठीक है बेटा। IgG, ठीक है, गेम डी से याद रखो। IgG जो होता है इट्स अ बाइवैलेंट एंटीबॉडी है, कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 75% ऑफ द एंटीबॉडीज ऑफ द नॉर्मल पर्सन। सबसे ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर जो है यू हैव दिस IgG, ठीक है, 75% होती है। IgE जो होता है कॉन्स्टिट्यूट ओनली स्मॉल परसेंटेज ऑफ द एंटीबॉडीज और इन्वॉल्व होता है एलर्जी में। IgM जो होता है, ठीक है, ये लार्जेस्ट एंटीबॉडी होती है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, फॉर्म्ड ड्यूरिंग द प्राइमरी रिस्पांस, ठीक है। सबसे ज्यादा अमाउंट में आपके IgG एंटीबॉडी होती है और बाइवैलेंट होती है, ठीक है। इसमें जो होती है ये फॉर्म ड्यूरिंग द प्राइमरी रिस्पांस होता है IgM हैव 10 बाइंडिंग साइट्स दैट मेक देम एक्सीडिंगली इफेक्टिव इन प्रोटेक्टिंग द बॉडी against invaders even though there are not many immunoglobulin M antibodies। ये नंबर में इतने ज्यादा नहीं होते, लेकिन एक तो लार्जेस्ट एंटीबॉडी है, 10 बाइंडिंग साइट्स होते हैं इसके अंदर, और ये कि ये जो है आपका जो है अक्यूट रिस्पांस हम जिसको कहते हैं ना कि अक्यूट रिस्पांस प्रोड्यूस करता है IgM। फिर बाद में IgG है जो है ये आपका क्रॉनिक रिस्पांस प्रोड्यूस करता है, ठीक है बेटा। उसमें ज्यादा कोई भी क्रॉनिक डिजीज हो या कुछ हो उसमें ज्यादा IgG लेवल्स बढ़ जाते हैं तभी कहते हैं, ठीक है बेटा। तो जो प्राइमरी रिस्पांस में जो है सबसे पहले जब भी एंटीजन एंटर होगा तो जो IgM होता है ना वो एक्चुअली वो प्रोवाइड करता है आपके प्रोटेक्शन अगेंस्ट दी इन्वेडर्स, ठीक है, जो IgM एंटीबॉडीज होती है, ठीक है बेटा। तो IgG होता है दैट्स बाइवैलेंट, ठीक है, और IgM देखो ये यानी कि इसके अंदर 10 वो होते हैं बाइंडिंग साइट्स हैं, ठीक है, 1 2 3 5 यानी कि बाइवैलेंट उसके अंदर चेन्स होती हैं। तो 10 बाइंडिंग साइट होती है, इसमें 2 ही होते हैं, E में भी, D में भी, A में जो है वो थोड़े से इसमें भी होते हैं, ठीक है, ज्वाइनिंग चेन है।
ठीक है बेटा। तो ये थोड़ा सा एक जस्ट गो थ्रू दिस, ये किस टाइप का आईजीएम जो होता है, इट्स अ पेंटामर। आईजीजी जो होता है मोनोमर होता है, ठीक है, इसमें दो बाइंडिंग साइट्स होते हैं, इसमें जो है वो यानी कि एक ही बाइंडिंग साइट है जिसमें दो एंटीजन्स बाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है 10 बाइंडिंग साइट्स लिखेंगे कि जो है उसके अंदर जो है वो देखो 5 चेन्स है और बाइवेलेंट है, ठीक है। ये जो है सिक्रीटरी डाइमर है ये, ठीक है, सिक्रीटरी कंपोनेंट है इसमें। ये भी मोनोमर, इसमें दो होते हैं, ठीक है, इसमें 4 बाइंडिंग साइट्स होते हैं आईजीए में, ये भी थोड़ी सी बड़ी होती है एंटीबॉडी। ई भी जो है मोनोमर है और डी भी मोनोमर है, ठीक है बेटा, सही। ठीक है, इसको बेटा जस्ट गो थ्रू दिस, और उसको इसके फंक्शंस एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, वो देख लेना फंक्शंस क्या क्या है। आईजीएम का क्या होता है, ठीक है, इट्स अ मेन एंटीबॉडी ऑफ द प्राइमरी रिस्पॉन्स, ठीक है बेटा। आईजीजी जो है मेन ब्लड एंटीबॉडी ऑफ द सेकेंडरी रिस्पॉन्स है, ठीक है। और ये जो आईजीए होता है सिक्रेटेड इन द म्यूकस, ठीक है, म्यूकस सिक्रीशंस में प्रेजेंट होता है आपके इम्यूनोग्लोबुलिन ए, टीयर्स में, आपके सलाइवा में, कोलेस्ट्रम में, ठीक है। जो इनिशियल जो आपकी लैक्टेशन में जो ब्रेस्ट जो है वो मिल्क जो इजेक्ट होता है उसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ठीक है बेटा। उसमें भी आपका आईजीए एंटीबॉडीज होती है प्रेजेंट, ठीक है, जो कि नियोनेट्स को प्रोवाइड करती है, न्यू बॉर्न्स वगैरह को, ठीक है। अच्छा, आईजीई जो है एक्चुअली इट्स अगेंस्ट एन एलर्जिक रिस्पॉन्स होती है, ठीक है, मास्ट सेल्स बेसोफिल्स को प्रोड्यूस करते हैं और एंटीबॉडी ऑफ द एलर्जी एंड एंटी पैरासिटिक एक्टिविटी में, ठीक है बेटा। और आईजीडी जो होता है वो बी सेल रिसेप्टर्स में जो है इसका फंक्शन होता है कि जो है वो ठीक है। अच्छा, नाउ अब ये इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, हाउ डू दे एक्ट इन योर बॉडी, ठीक है। सो देयर टू वेज, ठीक है, दो दो तरीके से जो है आपका जो है एंटीबॉडीज एक्ट करता है टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द इन्वेडिंग एजेंट, ठीक है। एक तो डायरेक्ट एक्शन होता है इसका और एक इनडायरेक्ट एक्शन होता है बेटा, ठीक है। तो एक डायरेक्टली वो अटैक करता है ऑन द इन्वेडर, ठीक है, और एक इनडायरेक्ट एक्टिवेशन करता है थ्रू द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है, ठीक है। और फिर वहां से फिर ये मल्टीपल मीन्स प्रोड्यूस करता है ऑफ इट्स ओन फॉर डिस्ट्रॉइंग द इन्वेडर, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट द डायरेक्ट एक्शन, क्या होता है इसका। ये बेटा एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है, ठीक है, एमसीक्यूज वहां पूछा जाता है ये डायरेक्ट एक्शन ऑफ एंटीबॉडीज वगैरह, ठीक है, उसके उस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। तो तुम लोग को पता होना चाहिए कि डायरेक्ट एक्शन क्या होता है, एंटीबॉडीज इन्वेडिंग एजेंट्स। तो ये प्लान से याद रखो, ठीक है, एक्रोनिम है इसका प्लान, PLAN, प्लान से याद रखो, ठीक है। एक सबसे पहले प्रेसिपिटेशन के जरिए से, ठीक है, इसको जो है वो डिस्ट्रॉय द इन्वेडिंग एजेंट, ठीक है, डायरेक्ट एक्शन हो रहा है। डायरेक्टली जो है वो क्या करता है कि इसको द एंटीबॉडी जो है वो अटैच हो जाती है टू द टॉक्सिन, और फिर जो है ये द एंटीबॉडी बिकम्स सो लार्ज दैट इट इज रेंडर्ड इनसॉल्वेंट प्रेसिपिटेट्स, तो प्रेसिपिटेशन हो जाता है, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन के जरिए से, प्लान इज लाइसिस, ठीक है, एग्लूटिनेशन के जरिए से और न्यूट्रलाइजेशन के जरिए से, ये चार जो है वो एक्शंस होते हैं एंटीबॉडीज के, जिससे जो है वो डायरेक्टली जो है वो आपके जो है वो जो एंटीजन होगा या जो टॉक्सिन होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। थ्रू प्रेसिपिटेशन लाइसिस में तो ये होता है कि पोटेंट एंटीबॉडीज द केपेबल ऑफ डायरेक्टली अटैकिंग द मेम्ब्रेन्स, उनको मेम्ब्रेन्स जो होती है ऑफ द दोस टॉक्सिक एजेंट्स जो है होता है, और फिर वो रप्चर करके उनको और सेल जो भी आपका फॉरेन टॉक्सिन जो होता है या जो पैथोजेनिक सेल होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है, ताकि वो इन्वेड कर देती है उनके मेम्ब्रेन्स पे, ठीक है, अटैक करती है उनके मेम्ब्रेन्स को और लाइसिस कॉज कर देती है। इसे एग्लूटिनेशन में क्या होता है, इन विच मल्टीपल लार्ज पार्टिकल्स विद द एंटीजन्स ऑन द सर्फेसेस, ठीक है, सच एज बैक्टीरियोइड्स आर बाउंड टुगेदर इनटू क्लम्प्स, ठीक है। तो ये क्या होगा कि ये जो है उनके यानी कि वो क्लम्प टाइप का फॉर्म करके मल्टीपल एंटीबॉडीज के साथ अटैच करके और उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन में इन विच द एंटीबॉडीज दे कवर द टॉक्सिक साइट्स ऑफ द एंटीजेनिक एजेंट, ठीक है। तो जो एंटीजेनिक एजेंट का होता है उसमें एंटीबॉडीज जो है उसके टॉक्सिक साइट्स को कवर कर देती है और उसको दे रेंडर इट इनटॉक्सिक, इसको इनटॉक्सिक बना देती है, ठीक है। ठीक है बेटा, सो दीज डायरेक्ट एक्शंस ऑफ द एंटीबॉडीज ऑफन आर नॉट स्ट्रांग इनफ टू प्ले अ मेजर रोल इन प्रोटेक्टिंग द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडर, इसलिए वो इनडायरेक्ट एक्शन भी करता है, ठीक है। डायरेक्ट एक्शन भी होता है कि उसमें जो है वो कुछ पैथोजेंस जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इनिशियली whenever an antigen that's मतलब सबसे पहले एंटीजन जब एंटर होगा आपके बॉडी के अंदर तो डायरेक्ट एक्शन ह्यूमन इम्यूनिटी जो है दैट्स गोइंग टू बी एक्टिवेटेड, ठीक है। तुम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी होगा तो जाहिर सी बात है मैक्रोफेजेस जो है उसको एंटीजन को वो उसके साथ अटैच होकर इसको प्रेजेंट करते हैं टू द बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है बेटा। तो इनिशियली तो ह्यूमन इम्यूनिटी आपकी जो है वो दैट्स गोइंग टू बी इनिशिएटेड, ठीक है, व्हेन एन एंटीजन एंटर्स इन योर बॉडी। तो फिर डायरेक्ट एक्शन होता है कुछ एंटीबॉडीज का, लेकिन वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है।
So most of the protection it comes through the amplifying effects of the complement system, जो कि इनडायरेक्ट एक्शन होता है ऑफ द एंटीबॉडीज। और वो कैसे होता है, वो एक्टिवेट करता है आपके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को। ठीक है बेटा, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्चुअली क्या होता है, इट्स यानी कि ठीक है, इट्स मेड अप ऑफ दोज मल्टीपल जो है वो, इट्स अ कॉम्प्लेक्स ना। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है इट्स अ कॉम्प्लेक्स ऑफ डिफरेंट जो है वो एंजाइम्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, वो एक्टिवेट करते हैं और ये दे गोना प्रोड्यूस दिस डिफरेंट जो है वो ये देखो कीमोटैक्सिस है, ऑप्सोनाइजेशन है, लाइसिस है। ठीक है, इसके जरिए से फिर जो है ये आपको डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंटीजेंस को। सही है बेटा। तो बेटा इनडायरेक्ट एक्शन में जो है क्लासिकल पाथवे जो होता है इट्स इनिशिएटेड बाय द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है। ठीक है, सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन एन एंटीबॉडी बाइंड्स विद एन एंटीजन, ठीक है, so a specific reactive site on the constant portion of the antibody becomes uncovered, ठीक है, or activated, or this in turn binds directly with the C1 molecule of the complement system, ठीक है, setting into motion a cascade of sequential reactions beginning with the activation of the proenzyme C1। ठीक है, तो ये जो है एक्चुअली इसमें जो है ठीक है, तो ये जो हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कह रहे हैं ये आपके ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये जो है स्टार्ट्स फ्रॉम ये अप टू C1 टू C9 तक ना। ठीक है, तो ये मल्टीपल जो है इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स ऑफ मल्टीपल एंजाइम्स है। तो ये प्रो एंजाइम के फॉर्म में प्रेजेंट, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। फिर जो है जब भी एंटीजन जो एंटीबॉडी के साथ एंटीजन कंबाइन करेगा, इट्स गोना प्रोड्यूस दिस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। तो उसका जो मैंने तुम लोगों को बताया था, जो ये जिसका कांस्टेंट पोर्शन होता है वो एक्टिवेट होता है। ठीक है, वो एक्टिवेट हो गए तो वो फिर क्या करेगा, वहां से जो है आपका C1 जो है मॉलिक्यूल जो है इनएक्टिवेटेड जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ठीक है, और फिर यहाँ से फिर कैस्केड C1 जो है फिर वो C2 को करता है, C4 और C2 को करता है एक्टिवेट। ठीक है, C2 को करेगा, फिर C3 को करेगा। ठीक है, फिर ठीक है बेटा, ये इस तरह कैस्केड ऑफ रिएक्शंस दैट्स गोना टेक प्लेस इनसाइड योर बॉडी। ठीक है बेटा, और फिर क्या होगा, the C1 enzymes are formed, then activate successfully, yes, successively, sorry, increasing quantities of enzymes in the later stages of the system, so that from a small beginning an extremely large amplified reaction occurs। ठीक है, तो तुम देखो ये पहले C1 सिर्फ एक्टिवेट होगा और फिर ये आपके कैस्केड ऑफ रिएक्शंस होंगे, तो ओवरऑल जो है आपका एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा ऑफ दिस। ठीक है, ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का एक्टिवेशन हुआ, और उसके बाद इसके साथ क्या होगा, आपका एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा ऑफ द एंटीबॉडी जो है वो जो फंक्शन है उसका कि जो है वो एम्प्लीफाई हो जाएगा। ठीक है बेटा, so multiple end products are formed, these cause important effects that help to prevent damage to the body's tissues। ठीक है, caused by the invading organism। तो फिर अब देखो ये C एक्चुअली C3B हम लोग कहते हैं जो है दैट्स एन ऑप्स। ठीक है, ये देखो मल्टीपल ऑप्सनेंस प्रोड्यूस, ऑप्सनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया करता है। ठीक है, तो C3B का एक्चुअली फंक्शन है कि ऑप्सनाइजेशन करता है ऑफ द इन्वेडिंग एजेंट। इसी तरह जो है वो C4A है या C42 है, ये देखो ये सब C3A है, C4A है। ठीक है, ये सब एक्टिवेट करें आपके मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स को। ठीक है, तो ये भी आपके प्रोवाइड करते हैं इम्यूनिटी। ठीक है, इसी तरह जो है C5A जो है वो दैट्स अ कीमोटैक्टिक एजेंट। ठीक है, तो C5A भी कीमोटैक्सिस करवाते हैं वाइट ब्लड सेल्स को एट दैट पर्टिकुलर टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर एंटीजन, और इस तरह जो है इसको यानी कि डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, इसी तरह C5B678 ये जो कॉम्प्लेक्स है इट कॉजेज द लाइसिस ऑफ द सेल। ठीक है बेटा, तो ये जो है ये डिफरेंट आपके देखो ये एक्टिविटीज हो जाती है विद इन दैट पर्टिकुलर एरिया जो है अगेंस्ट दैट एंटीजन, ताकि जो है वो आपका एंटीजन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए बॉडी के अंदर से। ठीक है बेटा, तो इनडायरेक्ट एक्शन हेलो में मैम, यही कैन यू है। हेयर मी? हेलो जी, मैम तो टाइम थोड़ा ओवर सा हो रहा मैं चाह रही थी कि 9:45 तक चलने दें क्योंकि थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ था। है। मैम असल में क्लास को जो है ना इंस्टॉल भी होना होता है पूरी वीडियो को, फिर नेक्स्ट क्लास भी है। हो नहीं सकता कि थोड़ा सा टाइम ले लूँ मैं? चलें ठीक है, आप देख लें। क्योंकि भाई वो 3 जगह ऑक्यूपाइड था, तो ये दोबारा इन्होंने मुझे सेट करके दिया 4th ईयर ठीक 221 ठीक में है। रूम में, ठीक है। इसलिए मुझे मैं लेट हो गई हूँ आज स्टार्ट करने में लेक्चर। ठीक है ठीक है, मैम, श्योर। तो इसलिए मैं कही थी थोड़ा सा बस मुझे 5 मिनट और दे दें या खत्म होने वाले हैं, श्योर। आखिरी 1-2 स्लाइड्स रह गई। श्योर मैम। ठीक है, ठीक है बेटा, तो इनडायरेक्ट एक्शन है थ्रू द एक्टिवेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ठीक है, ये आपके क्या क्या प्रोड्यूस करेगा, इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स क्या होंगे इनडायरेक्ट एक्शन के ऑफ एंटीबॉडीज के, ऑप्सनाइजेशन फेगोसाइटोसिस हो जाता है। ठीक है, C3B मैंने तुम लोगों को बताया इट फॉर्म्स। ठीक है,
वो एक्टिवेट होगा एंड स्ट्रांगली एक्टिवेट्स phagocytosis by both the neutrophils and the macrophages, ठीक है, causing these cells to engulf the bacteria to which the antigen antibody complexes are attached. This process is called as opsonization. इसी तरह लाइसिस होता है, लाइटिक कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म हो रहा है, मैंने तुम लोग को बताया था C5b6 7 8 9, ठीक है, ऑप्सोनाइजेशन में C3b है, ठीक है बेटा, ये सब याद रखना, लाइटिक कॉम्प्लेक्स होता है, इट हैज अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ द रप्चरिंग द सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ द बैक्टीरिया और अदर इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स। इसी तरह एग्लूटिनेशन हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट्स दे चेंज द सर्फेसेस of the invading organisms causing them to adhere to one another promoting agglutination. इसे neutralization करते हैं of viruses है, complement enzymes and products they attack the structures of some viruses render them non-virulent, ठीक है बेटा, तो ये सारे इनडायरेक्ट एक्शन में एंटीबॉडीज है। डायरेक्ट एक्शंस में मैंने तुम लोग का एक्रोनिम बताया था प्लान, ठीक है, यू हैव दिस प्रेसिपिटेशन, लाइसिस, A for agglutination and N for neutralization। इसमें क्या है, इसमें ऑप्सोनाइजेशन, लाइसिस, ठीक है, इसका भी कुछ बना लेना तुम लोग, मैंने बनाया नहीं इसका एक्रोनिम, ऑप्सोनाइजेशन, लाइसिस, एग्लूटिनेशन, न्यूट्रलाइजेशन है, ठीक है, और कीमोटैक्सिस है, एक्टिवेशन ऑफ मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स और इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स है, ये इसके साथ इनडायरेक्ट एक्शंस है एंटीबॉडीज के, ठीक है बेटा। न्यूट्रलाइजेशन में फिर कीमोटैक्सिस करवाता है, C5a मैंने बताया था, इनिशिएट से कीमोटैक्सिस न्यूट्रोफिल्स अट्रैक्ट करता है न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस को, and large numbers of these phagocytes to migrate into the tissues tissue area adjacent to the antigen। इसी तरह जो है एक्टिवेशन ऑफ मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स C3a, C4a और C5a, ये तीनों जो है फैक्टर्स जो होते हैं ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम दैट एक्टिवेट द मास्ट सेल्स एंड द बेसोफिल्स, ठीक है बेटा, और फिर ये हिस्टामिन और हेपरिन वगैरह को रिलीज करवाते हैं एंड दे कॉज द इंक्रीज लोकल ब्लड फ्लो, ठीक है बेटा, और एन इंक्रीज लीकेज ऑफ द फ्लूइड इन द प्लाज्मा प्रोटीन इन द टिश्यू, ठीक है बेटा, और इस तरह फिर जो है इनएक्टिवेट करते हैं, इमोबिलाइज कर देते हैं एंटीजेनिक एजेंट्स को, ठीक है बेटा, तो ये होता है। फिर इन्फ्लेमेटरी, लास्ट है ये स्लाइड बेटा, इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स भी प्रोड्यूस करते हैं इन एडिशन टू द इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स कॉज्ड बाय द एक्टिवेशन ऑफ द मास्ट सेल्स एंड द बेसोफिल्स, ठीक है, ये आपके हेपरिन और ये सब रिलीज करवा रहे होते हैं हिस्टामिन को एट दैट पर्टिकुलर साइट ऑफ द इंजरी, तो इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा सेवरल अदर कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट्स से कंट्रीब्यूट टू द लोकल इन्फ्लेमेशन, ठीक है, वो इस तरह फिर कैसे करवाएंगे, द इंक्रीज द ब्लड फ्लो, ठीक है, यानी कि वेजोडाइलेटेशन करवा देते हैं वहां पे, इंक्रीज द कैपिलरी लीकेज ऑफ द प्रोटीन्स, इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रोटीन्स टू कोगुलेट इनटू द टिश्यू स्पेसेस इज प्रिवेंटिंग द मूवमेंट ऑफ द इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म थ्रू द टिश्यूज है, ठीक है, तो ये पूरा एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है बेटा, एट दैट पर्टिकुलर जो है साइट ऑफ इंजरी या जहाँ पे भी आपका एंटीजन एंटर हो गया जिस, ठीक है, एरिया में, ठीक है बेटा, तो सो दिस इज हाउ द एंटीबॉडीज आर एक्ट, ठीक है, तो एक्चुअली इसका जो हमारा पूरा आज का यही टेक होम मैसेज है कि एक तो तुम लोग को पता होना चाहिए कि एंटीबॉडी जो है वो कैसे प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, वेयर इज इट प्रोड्यूस, बी लिम्फोसाइट्स कैसे इसको प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, एक्टिवेशन कैसे होती है इनके एंटीबॉडीज की, और फिर एक्शंस क्या है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होती है, ठीक है, और जो है वो बी लिम्फोसाइट्स कहाँ प्री प्रोसेस हो रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस जो है तुम लोग के इसमें पूछ लिए जाते हैं एमसीक्यूज में, ठीक है, फिर एक्टिवेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स होती है, ठीक है, फिर फॉर्मेशन कैसे एंटीबॉडीज की हो रही है बाय द प्लाज्मा सेल्स, ठीक है, मेमोरी सेल्स का क्या रोल होता है ये भी पूछ लिया जाता है बाज़ औक़ात, ठीक है, टाइप्स कौन कौन सी होती हैं और कौन सी जो है वो जो है इम्यून रिस्पांस प्रोड्यूस, प्राइमरी इम्यून रिस्पांस कौन सी एंटीबॉडी फॉर्म करती है, उसके क्लासेस हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन है, उसको बेटा अच्छे से कर लेना, ठीक है, और इन सबके जो है वो आईजीएम का क्या फंक्शन होता है, आईजीएम इन सब को ये कर लेना, जो पांचों हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी, ठीक है, और फिर ये एक्शन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंटीबॉडीज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट एक्शन क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्शन क्या होता है, ठीक है, इनके ये बेटा नाम अच्छे से याद कर लेना, थोड़ा सा तुम लोग जहन में रख लेना कि कैसे ये डायरेक्टली एक्ट करेगा, और एंटीबॉडीज और इनडायरेक्ट एक्शन का होता है थ्रू द कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, ठीक है, और वो कैसे जो है वो डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट जो है वो फैक्टर्स जो होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स ऑप्सोनाइजेशन करवाएंगे, कौन से लाइटिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके लाइसिस करवाएंगे, ठीक है, कौन से कीमोटैक्टिक फैक्टर्स होते हैं बेटा, तो ये सब तुम लोग बेटा देख लेना, ठीक है, दिस इज ऑल इम्पोर्टेंट, ठीक है बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, ठीक है, इंशाल्लाह विल मीट टुमारो अगेन, ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, सॉरी फॉर द डिले, थैंक यू सो मच मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।